करेगा तो केस करेंगे हम। इससे पहले भी हम पूजा करने आए हैं, हम एक तरफ पांडा देखे, एक तरफ पान देखे, पहाड़े बन के हमको टीका सिंदूर सब कुछ किया है, पूजा भी करवाया है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। देवड़ी मंदिर का विवाद को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव आज देवड़ी मंदिर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे। वहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को अशांत करने को लेकर के और ट्रस्ट का विरोध को लेकर के वहां गतिरोध जारी है, क्योंकि वहां पर जमीन मुंडाओं का होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुंडाओं का जमीन होने के बावजूद भी यहाँ मुंडा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और ना ही कुछ उनमें अधिकार मिल रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए मंदिर में ताला लगा दिया। जहां प्रशासन एक्टिव होकर के ताला लगाए जाने को लेकर के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेजने का काम किया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने 52 आदिवासी संगठनों ने मिलकर के 29 तारीख को एक आंदोलन करने का आह्वान किया है। आखिर मंदिर जाने के बाद जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव ने क्या जांच पड़ताल की और एसडीओ ने क्या कहा, जानिए पूरा रिपोर्ट। जिस तरीके से देवड़ी मंदिर का विवाद पूरे झारखंड में गूंज रहा है, आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं यहाँ देवड़ी मंदिर जमीन को लेकर के, क्या? सबसे पहले मेरी ओर से आपको माँ देवड़ी के प्रांगण में जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, प्रेस में देख रहे हैं कि आखिर इस संदर्भ में क्या प्रकरण है, इसलिए आज हम लोग साक्षात देवड़ी माँ का दर्शन करने चला है। यहाँ हम लोग साक्षात दर्शन भी कर लिए और माँ से आशीर्वाद भी हम लोग को प्राय मिल गया। यहाँ जो हम स्थिति देख रहे हैं प्राय एकदम समान स्थिति है। अब जैसे जो न्यूज के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि ऐसा विवाद है वैसा विवाद है, वैसा हमको यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि हमसे पहले आप पंडा जी आपको बता रहे थे कि अति प्राचीन कब बना है उसको भी नहीं आदमी जानता है। और जब शुरुआत हम आज से 10-15 साल पहले भी आते थे तो हम देखते थे कि एक तरफ हमारे पाहन जो होते हैं, बैगा पुजार जो भी कहिए, एक तरफ वो बैठते थे, एक तरफ पांडा वगैरह बैठते थे और हम लोग पूजा पाठ करके कई बार गए। आपको मैंने जानकारी होगा कि आप पूरा भारत देश का जो नाम रोशन किए हैं महेंद्र सिंह धोनी, उसको भी साक्षात देवड़ी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है और इस मंदिर से उनको बहुत लगाव। और चूंकि देवड़ी मंदिर के चलते हमको लगता है बहुत, बल्कि झारखंड नहीं पूरे देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं और साक्षात माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके और उन सबका मनोकामना पूरा होता है। इसीलिए ये मंदिर बहुत ही एकदम ऐतिहासिक है और जो भी मन में अभिलाषा लेके आदमी आता है हमको लगता है सबका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। और बहुत आने वाला दिन में और मंदिर का वो था, अभी आपको हम जानकारी दे दे, आपका जो रांची में डीसी ऑफिस अभी शीशा बिल्डिंग बना है, वहाँ पहले लाल रंग का जो ऑफिस हुआ करता था वो भी मुंडाओं का ही था। एक प्रकार से कहिए तो मुंडाओं तो यहाँ का मान के चलिए राजे थे। अब जहाँ पर कागज पत्र का बात है तो आज का तो ये मंदिर नहीं है, सैकड़ों से है और सदियों से यहाँ पर देख लीजिए सदान हो गया, आदिवासी हो गया, सब मिलजुल के, कभी कोई विवाद वाला बात नहीं है। आज भी हम यहाँ देख रहे हैं पांडा एक तरफ है, एक तरफ आपका ट्रस्ट के माननीय पदाधिकारीगण है, हमारे बीच मुंडा जी है। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर विवाद है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र दूर से चला जा रहा है, जिसको हम लोग आदिवासी या बहुत सारा जो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर में हवा बनाया जा रहा है कि हम लोग का मुंडा का था, वो जमीन छीन लिया, ऐसा किया, ब्राह्मण छीन लिया, पंडा छीन लिया। हमको नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा ही रहता तो देखिए कम तो शांतिपूर्ण वातावरण से एक तरफ पंडा पूजा कर रहे हैं, एक तरफ पहान कर रहे हैं, भगा कर रहे हैं। कोई समाचार पत्र में हम देखा भी कि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान है, वहाँ का पहान है, तो और क्या चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कोई विवाद है। विवाद इसको बनाया जा रहा है ताकि सरना सनातन से कैसे अभिन्न अंग आदिवासी सबको अलग किया जाए। लेकिन आपको जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, अभी एक सप्ताह पहले आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री सीधे एक शब्द में बता दिया सबको कि आदिवासी हिंदू ही है। लेकिन पहले ही बात बोलने से बहुत आदिवासी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से मैंने कई बार, हजारों बार, हमको लगता है कि हम सैकड़ों बार आपको भी बता चुके हैं कि मैं 1 नंबर का आदिवासी सोमा उरांव जनजाति हिंदू हूँ और जब तक भारत का संविधान रहेगा मैं हिंदू और हिंदू रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत सोमा उरांव को हिंदू से अलग नहीं कर सकता है। ये बात पहले बोले और वही बात सच हुआ। आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री वक्तव्य दिए कि आदिवासी हिंदू ही इस श्रेणी में रखा गया है। अब अगर इसका विरोध करना रहता, सब मोमबत्ती जला कर रोड जाम करता है, काहे नहीं करता है।
उस सबका जानते हैं, देशद्रोही में कानून लगता है, इसीलिए कोई एक उंगली नहीं उठाया। तो यहाँ पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेतागिरी करना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, वो सब चमकने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और ये षड्यंत्र है, दूर का षड्यंत्र है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसी प्रकार का आपका षड्यंत्र बता दे रहे हैं। आपका कांके क्षेत्र में आपका सुतियांबेगढ़, पिठोरिया, मुढ़र पहाड़ आपको बता दे रहे हैं, वहाँ आदिकाल से पत्थरे में बजरंगबली का वहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। तो वहाँ के अगल बगल के ग्रामीण जुटे, और आज से 20-25 साल पहले, आपको थोड़ा इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि सेम उसी कैटेगरी में आ रहा है। अब वहाँ पर पत्थर में बना हुआ है आदिकाल से प्राचीन का। अब वहाँ पर क्या किया कि ग्रामीण का मन हुआ तो कहीं से बजरंगबली का मूर्ति ले आए, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा किए, पूरा अगल बगल गांव के वहाँ पर पूरा रीझ रंग से कीर्तन वगैरह किए, सब भोग प्रसाद वगैरह किए। अब उसको कहा किया अभी तोड़ने के सदन से कि हम लोग बजरंगबली को नहीं मानेंगे, उसका झंडा फेंक देंगे। वहाँ झंडा नहीं फेंका गया, फिर झंडा वहाँ लगवाया गया, फिर बजरंगबली को हटाने का बात हो रहा था। फिर बजरंगबली का दिन, रामनवमी के दिन, वहाँ पर फर्स्ट क्लास मात्र 5 आदमी धूमधाम से वहाँ बाजा गाजा के साथ रामनवमी का झंडा भी लगाया गया, बजरंगबली का पूजा पाठ किया गया, और वहाँ का भी पुजारी पहने हैं। तो वो कहीं कहीं दूर से षड्यंत्र चल रहा है, कहीं न कहीं हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, इसमें कहीं ईसाइयों का भी हाथ हो सकता है। अगर आप बहुत सारा जो आंदोलनकारी हैं वो सबको खाली कहिएगा ना कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ, जो धर्म बदले हुए हैं, जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, खाली बुलवा दीजिएगा तो देखिए ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी, हम डंके की चोट में कहते हैं, जहाँ हक अधिकार का बात आता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ईसाई या इस्लाम अपना रही है, तो हमारा आरक्षण का हक आप क्यों लीजिएगा? जहाँ गए हैं, भारत का संविधान 25 आपको जाता है, जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, नो डिस्टर्ब। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है दूर का षड्यंत्र है, और जो आपसी यहाँ का सामंजस्य है उसको तोड़ने का ही षड्यंत्र है। क्योंकि 8 करोड़ आ गई यहाँ पर्यटन विभाग से, अब 8 करोड़ में सोच लीजिए इस क्षेत्र का कितना विकास होगा, मंदिर का कितना विकास होगा। और अगर कहीं से त्रुटि भी है, अगर किसी को लगता भी है, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ का प्रधान जी हैं, पहान है, पांडा जी हैं, जो ट्रस्ट बना हुआ है, आप लोग बैठा करके निर्णय ले लीजिए। और बाहर का आदमी नेतागिरी करने आ रहा है, हमसे पूछिए, तुमको नेतागिरी करना है तो अपना एरिया में नेतागिरी करो, यहाँ नेतागिरी मत करो। यहाँ कितना सुंदर माहौल है बताइए, तो उसको यहाँ बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच कई दिन से प्रकरण चल रहा था, लेकिन समय का अभाव के कारण आज हम लोग समय निकाल के एक प्रतिनिधिमंडल आए हैं और वही जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ सारा सामान लग रहा है, और बाहर से जो आ रहे हैं कहीं न कहीं वो सब यहाँ का जो आपसी मेल मिलाप है उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, वो सब यही हमको दिखाई दे रहा है। उन लोग का पक्ष है कि सीएनटी एक्ट 1908 में सरकार लागू किया, जो विदेशी अंग्रेज लोग थे, 1908 में सीएनटी एक्ट लागू किया। इसमें यहाँ 1907 से 1932 तक में ये मुंडाओं का दिखाता कैसे जब सीएनटी एक्ट लागू हो जाता है तो मुंडाओं का जमीन जनरल को कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, आप अभी एक बात बताना चाह रहे हैं, 1908 में आपका सीएनटी लागू हुआ ना, 1908 में सीएनटी लागू हुआ, और मंदिर कब से बना हुआ? उतना दिन आप कहाँ थे? और आपका खाली देवड़िया मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी जितना जनप्रतिनिधि बनल है, एक को सादा पार्टी आदिवासी का जमीन नहीं बिक रहा है, लेकिन सादा पाटा दे के एग्रीमेंट वाला में सादा पाटा में मोहर लगा के जमीन दे रहा है। क्या उसमें सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जबकि हम उसमें ज्यादा नहीं बस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का खाता खतियान हम नहीं देखें, आगे का खाता खतियान नहीं देखें। लेकिन जो न्यूज़पेपर से हम आपको पता चल रहा है कि सीएनटी एक्ट का भी उल्लंघन हमको लगता है कि नहीं हुआ, ये तो उतना दिन से पहले से बना हुआ है, और सब साथे है, ग्राम प्रधान साथे है, पहान साथे है, ट्रस्ट के पंडा भी साथे है। ऐसे हवा में नहीं करते। अगर अभी जो ट्रस्ट बना हुआ है उसका मालिक एसडीएम है, तो इतना बुड़बक थोड़े है, कितना पढ़ाई लिखाई करने के बाद बनता है एसडीएम। उन लोग का आरोप है कि प्रशासन जो 8 करोड़ रुपया और मंदिर को हड़पने के लिए ट्रस्ट बनाया गया, आदिवासी और यहाँ के जमीन मालिक लोग तो बहुत फायदा नहीं। ऐसा बात नहीं है। देखिए, अभी हमारे मुंडा दादा आपको सारा बता दिए, खाली मंदिर का खाली रहने मात्र से एरिया चकाचौंध है। यहाँ हमको लगता है कि हजारों दुकान सजा हुआ है, हजारों दुकान से उस परिवार का भरण पोषण हो रहा है, आप सोच लीजिए। और यहाँ लोगों का, झारखंड नहीं पूरा देश के कोने कोने लोगों का बहुत ही श्रद्धा भाव लगा हुआ है, हम बता रहे हैं। यहाँ अटूट विश्वास है, और जो भी यहाँ आ रहे हैं, आप देखिए ना, रांची का सिंपल लड़का महेंद्र सिंह धोनी आज भारत देश का कोने कोने में पूरा विदेश में नाम डंका बजाती है। यही देवी माँ का आशीर्वाद है। और आज का चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग भी आज जांच पड़ताल करने आए हैं माँ के यहाँ, और हम लोग को भी अच्छा आशीर्वाद मिला है। हम लोग भी आगे जाके कुछ न कुछ और आगे करेंगे झारखंड के लिए, देश के लिए।
क्या लगता है यहाँ का माहौल कौन लोग बिगाड़ने के कोशिश कर रहा है? देखिए, यहाँ का माहौल जो किस तरह से कर रहा है ना, उस सबको पहले यहाँ का जो ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ का ग्राम प्रधान से मिले, प्रधान से मिले, यहाँ का और भी जितने मेंबर हैं वो सबसे बैठक करे। अथवारी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बैठक कीजिए, आपको क्या समस्या है? 8 करोड़ का अगर पर्यटन विभाग आपको आवंटन दे दिया है तो साथ ही मिल के काम कीजिए ना। आप किसी को कहिएगा कि आप मत रहिए, हम ही रहेंगे मालिक, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हम पूजा करने आए हैं, हम एक तरफ पांडा देखे, एक तरफ पान देखे, बहाने बन के हमको टीका सिंदूर सब कुछ किया है, पूजा भी करवाया है, तो उसको क्या कहेंगे? आज आज आप मत रहिए। अब जैसे मुलर पहाड़ में पान उसका सब पूजा पाठ करवाता है, जो भी वहाँ गस्ता है, जिनका शादी ब्याह होता है वो भी बकरा देता है, बकरा होने के बाद जो बेदी वगैरह होता है वहाँ भी बकरा दिया जाता है, और सब पान करवाता है। पान वान करना छोड़ दीजिए को, तो आखिर कोई छोड़ नहीं देगा, पूजा तो करबे करेगा नहीं। मेरा कहना है कि कोई भी बात विवाद या धारणा पर फोन आप कर रहे हैं, आप ट्रस्ट वाले आदमी से, यहाँ का ग्रामीण से, यहाँ का पांडा से आप बैठ लीजिए। आप इतना गलत नहीं हो सकता है, हम बता रहे ना। दियो फिर दियो पढ़ लिख के आता है, अगर ऐसा गलत रहता तो ये मंदिर आज का है, इस सैकड़ों कितना पुराना है, कितना जन्म कर्म बीता होगा। आदिवासियों को धर्म गुरु मंडप पूजा इस विवाद को सुलझाने में लगे। मंडप पूजा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ के आदिवासियों के साथ मैं आपका चैनल के माध्यम से अभी भी उसको खबरदार करना चाह रहा हूँ। धर्म गुरु आदिवासी समाज में कोई धर्म गुरु नहीं होता है। हम लोग समाज में ऊंचा स्थान दिए हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पान, मौसो, कोटवार, पंजभोरा, रैयत को ऊंचा स्थान दिए हैं। कोई धर्म गुरु कहाँ से धर्म गुरु सैको बन गया है? चर्च का खाली एजेंट करता है। धर्म गुरु बंधन टीका साहब कहवा दीजिए, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम बन गया है, उसको आदिवासी का या जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तब मानेंगे उसको धर्म गुरु। अगर वो मर्द है तो वही बात बोले, बाजू वाला आके खाली लड़वाने का काम करेगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा। या कितना सुंदर सरना सरातन एक है चल रहा है। तो आदिवासी बहुत सारी बावन आदिवासी संगठन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जानता है सब बात में, कहाँ से धर्म गुरु है? कोई जिंदगी में धर्म गुरु नहीं है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो कहीं हम ऐसा नहीं तो बदन गुरु को हम डायरेक्ट केस करके बता दे रहे हैं। कहाँ से आ गया धर्म गुरु जी? हमारा सामाजिक व्यवस्था चलता है, बड़ा व्यवस्था चलता है, उसके अंतर्गत हमारा पहान आता है, बहुतो आता है, कोटवार आता है, पंजभोरा आता है, जेठ रैयत आता है। तो धर्म गुरु कहाँ से आ गया? धर्म गुरु कह रहा है आप चर्च में करे या देवड़ी मंदिर में कहा आएगा? अगुआ नहीं है, तो हम कहीं जिंदगी में नहीं मानेंगे। आपका चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं। और फिर अगर धर्म गुरु करना बंद नहीं करेगा तो केस करेंगे, हम बता रहे हैं। मेरा नाम सोमा हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। ये कोई विवादित जगह तो नहीं है। आपका यहाँ पर सभी लोग आते हैं, सभी कौम के आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपका माँ के प्रति सभी का आस्था है। इसमें आपका वाहन भी पूजा करवाते हैं और पंडित जी भी पूजा करते हैं। सदियों से चलते आ रहा है और इसमें कोई विवाद का कारण नहीं है। ये जमीन आपका गैर मुजरा आम किस्म की जमीन है और इसमें आपका मंदिर का जमीन है और मंदिर का जमीन मंदिर का ट्रस्ट जो बना था उसके 29 तारीख को बावन आदिवासी संगठनों को समर्थन वो बड़ा दोष देके चलता है। उस पर प्रशासन के नज़रिए से हम लोग जो कार्रवाई करेंगे उस पर हम लोग पैनी नज़र है और हम लोग का जो व्यवस्था रहेगा सुदृढ़ रहेगी, उस पर निगरानी हमेशा रहेगी।